एक जंगल में बगीरा नाम का एक शेर राज करता था, जो कि बहुत ही समझदार, निडर और बहादुर था। बगीरा शेर के राज में पूरा जंगल हरा भरा और बड़ा ही सुंदर दिखता था। उस जंगल के सभी जानवर बड़े खुशहाली से रहते थे। उस जंगल के जानवर हमेशा अपने जंगल में खुशी का माहौल बनाए रखते थे। अगर कभी किसी जानवर पर कोई मुसीबत आती थी तो जंगल के सभी जानवर मिलकर उस समस्या को दूर करते थे। उस जंगल के जानवरों की मधुर आवाजों से पूरा जंगल खिल उठता था। हाथी का गजराना हो और बंदर का नाच दिखाना उस जंगल की शोभा बढ़ाता था। लेकिन बगीरा शेर अब बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से वे जंगल में घूमने ज्यादा नहीं निकलता था। उसी जंगल में एक बड़ा खूंखार जालिम बाघ भी रहता था, जो हमेशा से ही जंगल के खुशी के माहौल को बिगाड़ना चाहता था। वे सभी जानवरों से बहुत नफरत किया करता था और जंगल में जानवरों को मारकर उनका शिकार करता था। लेकिन बगीरा शेर के बूढ़े होने की वजह से वे उसका कुछ नहीं कर पाता था, जिस वजह से उसका आतंक बढ़ता जा रहा था। बगीरा शेर का एक बेटा भी था, जिसका नाम वीरू था। वे दिखने में तो बहुत ही सुंदर और सफेद रंग का था, लेकिन वे बहुत ज्यादा डरपोक भी था, जिस वजह से बगीरा शेर बहुत ज्यादा दुखी था। वे हमेशा इसी बात के बारे में सोचता रहता था कि बगीरा शेर इतना डरपोक कैसे बन गया, क्योंकि वे जानवर का शिकार करने के बजाय उनसे डरकर भाग जाता है। उस जालिम बाघ का भी एक बेटा था और एक बड़ा ही डरावना जानवर दोस्त भी था। बगीरा शेर अपने बेटे को उस जंगल का राजा बनाना चाहता था, ताकि वे उन सभी जानवरों पर अपना हुक्म चला सके। इस काम को करने के लिए वे अपने खूंखार दोस्त की मदद लेता है और वे उन सभी जानवरों को डराता है, ताकि सभी जानवर उसके बेटे को ही अपना राजा माने। एक दिन हकीम भालू, जो कि बगीरा शेर का इलाज करता था, वे जंगल में बगीरा शेर की जांच करने के लिए बगीरा शेर के पास जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में वे जालिम बाघ आ जाता है। वे बाघ हकीम भालू से कहता है, अरे हकीम भालू, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? थोड़ा हमारे पास रुको, आज तो तुम अकेले मिले हो, वरना हमेशा उस बगीरा से चिपक कर जो रहते हो। चलो खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुझे पता चला है कि तुम उस बगीरा का इलाज कर रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि वे बुढ़ा 2-3 दिन का मेहमान होगा और उसके मरते ही मेरा बेटा इस जंगल का राजा बनेगा। तभी भालू कहता है, जालिम बाघ, मेरे होते हुए बगीरा शेर को कुछ नहीं हो सकता, और रही बात तुम्हारे बेटे की राजा बनने की, तो वे इस जन्म में पूरी नहीं होने वाली। तभी वे बाघ कहता है, तुम्हारे होते हुए से क्या मतलब? आज मैं तुम्हें मारकर हमेशा के लिए तुम्हें इस जंगल से अलविदा कर दूंगा, फिर कौन तुम्हारे बगीरा शेर का इलाज करेगा? तभी वे भालू कहता है, अरे जालिम बाघ, तुम मुझे भले ही मार दो, लेकिन बगीरा और वीरू शेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हारे बेटे को और तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल से भगा देंगे, फिर तुम कहाँ जाओगे? इतने में वे हकीम भालू पर हमला कर देता है और हकीम भालू को घायल कर देता है। तभी वहां पर भागते हुए बगीरा शेर और वीरू शेर भी आ जाते हैं। बगीरा शेर और वीरू शेर को देखकर वे जालिम वहां से भाग जाता है। बगीरा शेर और वीरू शेर दोनों हकीम भालू के पास पहुंचते हैं और तभी बगीरा शेर हकीम भालू से कहता है, हकीम भालू, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? जल्दी मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे जो भी हो बचकर नहीं जा पाएगा। तभी वे भालू कहता है, महाराज, ये काम उस जालिम बाघ का है। वे अपने बेटे को इस जंगल का राजा बनाना चाहता है और आपको मारने की धमकी भी दे रहा था। अब आपको उस जालिम बाघ का जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी बगीरा शेर कहता है, हकीम भालू, आप फिक्र मत करो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप अभी बहुत ज्यादा जख्मी हो, अभी आप मेरे साथ मेरी गुफा में चलकर आराम कीजिए। जिसके बाद वे सभी गुफा में वापस आ जाते हैं और सारे जानवर भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी गोरिल्ला कहता है, बगीरा महाराज, हकीम भालू को जख्मी किसने किया है?
और आपने उसको मार दिया या नहीं? तभी बगीरा शेर कहता है, गोरिल्ला भाई, हकीम बालू को उस जालिम बाघ ने जख्मी कर दिया है। वे अपने बेटे को इस जंगल का राजा बनाना चाहता है। बगीरा महाराज, उस जालिम बाघ का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब उसका कुछ करना होगा। उसने बहुत से जानवरों को मार दिया है। तभी गाय कहती है, हाँ महाराज, अब समय आ गया है। अब हमारा नया राजा आप वीरू शेर को बना दीजिए। वीरू शेर ही अब हमें उस बाघ से बचा सकते हैं। ये बात हम सभी जानवर आपसे कई दिनों से कहना चाह रहे थे। अब समय आ चुका है कि आप अपने बेटे वीरू को इस जंगल की जिम्मेदारी सौंपे और उन्हें अब हमारा नया राजा बनाए। जिसके बाद बगीरा शेर अपने बेटे वीरू से कहता है, बेटा वीरू, तुम इस जंगल के नए राजा बनोगे। अब समय आ गया है, तुम्हें अपना डर दूर करना होगा। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं उस जालिम बाघ और उसके बेटे से नहीं लड़ सकता। तुम्हें ही उस जालिम बाघ और उसके बेटे को हराना होगा। तभी वीरू शेर कहता है, पिताजी, मैं उस जालिम बाघ को नहीं हरा सकता। आपको तो पता ही है कि मैं छोटे छोटे जानवरों से भी कितना डरता हूँ। मैं उस जालिम बाघ का कैसे सामना करूँगा? इस जंगल का राजा बनना मेरे बस की बात नहीं है। आप ये जिम्मेदारी और इस जंगल का राजा किसी और को बना दीजिए। तभी बगीरा शेर ये बात सुनकर जंगल में चला जाता है। वे बहुत ज्यादा परेशान होता है। वे जंगल में जा ही रहा होता है कि उसे जंगल में एक गुफा के अंदर से चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। जिसके बाद वे उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर उसे एक गोल्डन रंग का जादुई पेड़ दिखाई देता है। वे बगीरा शेर से कहता है, बगीरा शेर, तुम आज बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो? तभी बगीरा शेर उस सुनहरे पेड़ से कहता है, गोल्डन पेड़, मेरा बेटा बहुत ज्यादा डरपोक है। मैं चाहता हूँ कि वो अब इस जंगल का राजा बने। क्या आप मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हैं? मैं इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तभी वे जादुई पेड़ कहता है, तुम्हारे बेटे का डर दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है। तुम्हारे बेटे को दूर जंगल में एक सुनहरे पानी के फुहारे के पास जाना होगा और उस फुहारे से पानी पीना होगा। जिसके बाद तुम्हारा बेटे का डर दूर हो जाएगा और वह बहुत ज्यादा बहादुर बन जाएगा। उसे रास्ते में कई चुनौतियां आ सकती है। उसे रास्ते में काफी चुनौतियां आ सकती है, जिसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दे रहा हूँ जो तुम्हारे बेटे की इन चुनौतियों में मदद करेगा। तभी वे जादुई पेड़ उस पत्थर को बगीरा शेर को दे देता है। जिसके बाद बगीरा शेर अपने बेटे को सारी बात बताता है और उसे वे जादुई पत्थर भी दे देता है। जादुई पत्थर लेने के बाद वीरू शेर सुनहरे पानी की तलाश में निकल पड़ता है। उधर उस जालिम बाघ को इस बात का पता चल जाता है। वह अपने खूंखार दोस्त से कहता है, अरे मेरे दोस्त, अब समय आ गया है। वे वीरू शेर उस जादुई पानी को पीने जा रहा है। तुम्हें उस वीरू शेर को रास्ते में मारना होगा ताकि वे पानी ना पी सके। जिसके बाद हम इस जंगल पर राज करेंगे। तभी वे खूंखार जानवर वीरू शेर के सामने आ जाता है और वीरू शेर से कहता है, अरे वीरू शेर, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम्हें वह सुनहरा पानी पीने की बहुत जल्दी है। तुम इस जंगल के राजा बनना चाहते हो, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। तभी वीरू शेर कहता है, मुझे वे जादुई पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उस पानी को पीकर इस जंगल का राजा बनूंगा। जिसके बाद वे खूंखार जानवर वीरू शेर पर हमला कर देता है और वीरू शेर को घायल कर देता है। तभी वह जादुई पत्थर बाहर आता है और उस जादुई पत्थर की शक्तियों से वह खूंखार जानवर मर जाता है। उधर वह जालिम बाघ अपने बेटे से कहता है, तुम्हें जंगल में जाकर देखना होगा। काफी समय हो गया है, मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया है। मैंने उसे उस वीरू शेर को मारने के लिए भेजा था। तुम देख कर आओ कि उसने उसको मार दिया है। अगर नहीं मारा है तो तुम उसकी मदद करो उस वीरू शेर को मारने में। तभी वीरू शेर सुनहरे पानी के फुहारे की ओर बढ़ता है। वे फुहारे के पास पहुंच जाता है। तभी झाड़ियों से उस जालिम बाघ का बेटा बाहर आता है और वे वीरू शेर से कहता है, इस पानी को मैं ही पीऊंगा और मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। जिसके बाद मैं इस जंगल के सभी जानवरों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। इस पानी को पीने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे जंगल के जानवरों को मार दूंगा। तभी वे उस सुनहरे जादुई पानी को पीता है, लेकिन वे जैसे ही उस पानी को पीता है तभी वे मर जाता है। तभी वीरू शेर कहता है, ए दुष्ट बाघ,
इस पानी को सिर्फ भले जानवर ही पी सकते हैं। तुमने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। तभी वीरू शेर सुनहरे पानी को पी लेता है। सुनहरे पानी को पीने के बाद वे बहुत ज्यादा बहादुर और निडर हो जाता है, जिसके बाद वे उस जालिम बाघ को भी मार देता है और वे जंगल का राजा बन जाता है। फिर से उस जंगल में खुशहाली आ जाती है। सभी जानवर खुशहाली से रहने लगते हैं।